नमस्कार साथियों, आज की हमारी चर्चा का विषय है पितृदोष। इसके क्या लक्षण हैं, क्या कारण हैं और इसके क्या निवारण हैं। इन 4 बिंदुओं पर हम इसकी चर्चा करें। वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि जब तक निवारण या उपाय को हम नहीं जानेंगे तब तक इस वीडियो को देखने का कोई लाभ नहीं। पितृदोष एक ज्योतिषीय अवधारणा है जिसके अनुसार आपके पूर्वजों द्वारा कोई ऐसे कर्म किए गए हों या आपके स्वयं के द्वारा कोई ऐसे कार्य किए गए हों जिससे पूर्वजों की आत्मा को शांति नहीं मिली हो। यह योग जीवन में के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न परेशानियों को लेकर आता है। तो क्या हमारे पितृदोष है? इसके क्या लक्षण हैं? जीवन में क्या दिखाई देने लग जाते हैं हमको इस तरीके के सिम्टम्स कि हम ये जान पाए कि हमें पितृदोष है। पितृदोष का शाब्दिक अर्थ है पितरों से संबंधित दोष। उसके जीवन में क्या लक्षण दिखाई देते हैं, इनकी चर्चा सबसे पहले करते हैं। पितृदोष होने से आपको जीवन में संतान संबंधी बाधा दिखाई देगी, यानी संतान नहीं भी हो सकती है और हो तो संतान एक अच्छा परफॉर्म नहीं करे। विवाह में विलंब या बाधाएं हो सकती हैं। आर्थिक समस्याएं या कार्यों में रुकावट हो सकती है। घर में बार बार बीमारियां या असामयिक मृत्यु हो सकती है, या पूर्वजों का सपनों में बार बार दिखाई देना। यदि ये सारे लक्षण आपको अपने जीवन में दिखाई देते हैं तो आपको अपनी जन्म पत्रिका का गहराई से विश्लेषण करा लेना चाहिए। ये सभी लक्षण पितृदोष के हैं। ये जब लक्षण दिखाई दें तो जन्म पत्रिका में भी निश्चित रूप से पितृदोष आपको दिखाई देगा। तो जन्म पत्रिका में हम किस प्रकार पहचाने कि पितृदोष है? पितरों के कारक हैं सूर्य देव। सूर्य पर यदि राहु का प्रभाव है तो यह लक्षण या यह योग पितृदोष का कारण बनता है। राहु का प्रभाव किसी भी प्रकार से हो सकता है, या तो युति के द्वारा हो या दृष्टि संबंध के द्वारा हो। तो हमें जान लेना चाहिए कि हमारी जन्म पत्रिका पितृदोष से दूषित है। दूसरा, यदि आपका जन्म जब सूर्य की मेष या सिंह या तुला इन 3 राशियों में संक्रांति हो, तो उस दिन आपका जन्म हो, यानी जब सूर्य की संक्रांति वाले दिन आपका जन्म है, तो भी आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी जन्म पत्रिका पितृदोष से युक्त है, यानी आपके ऊपर पितृदोष है। और तीसरा, साथ में यदि इन दोनों योगों के होते हुए यदि जन्म रविवार का है तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि यह जन्म पत्रिका पितृदोष वाली है। हमने जीवन में आने वाले बाधाओं के माध्यम से ये लक्षण जाने। जन्म पत्रिका में क्या संकेत हैं जिससे हमें पितृदोष दिखाई देता है, वास्तव में इनका कारण क्या है, ये भी जानना चाहिए। तो कारण जानने का अर्थ यही है कि पितृ आपके अतृप्त हैं, उनको अभी तक शांति नहीं मिली है। ये एक तरीके से इनका कारण। पितृदोष होने का मतलब जो आपके पितृदेव हैं उनमें से किसी भी पितृ को, एक या एक से अधिक पितरों को अभी शांति नहीं मिली है। इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक, आपके पितृ द्वारा, स्वयं पितरों द्वारा ऐसे कार्य किए गए हों जिनसे उनको शांति नहीं मिली हो। एक, आपके द्वारा या आपके वर्तमान जीवित रिश्तेदारों के द्वारा ऐसा कोई कार्य किया गया है जिससे आपके पितृ अशांत है। इन दोनों ही कारणों से पितृदोष हो सकता है। अब आपके पितरों द्वारा क्या कार्य ऐसे किए हो सकते हैं जिनके कारण जो है उनको शांति नहीं मिली? किसी ब्राह्मण की हत्या में शामिल रहे हो, स्त्री का अपमान किया हो, गुरु का अपमान किया हो, किसी वृद्ध जन का अपमान किया हो आपके पितरों के द्वारा, तो ये एक कारण हो सकता है। आपके पितरों द्वारा कुल देवता का अपमान किया गया हो, या उनकी पूजा पाठ की सही व्यवस्था नहीं की गई हो, या कोई अधार्मिक कार्य किया गया हो।
ये आपके पूर्वजों द्वारा यदि कोई काम इस तरीके का किया गया है तो यह पितृदोष की श्रेणी में आता है और उनको शांति नहीं मिलती, वो अतृप्त रहते। दूसरा, आपके द्वारा भी कोई ऐसा कार्य किया जा सकता है जिससे आपके पितृ जो हैं अतृप्त रहें और उनको शांति नहीं मिले। आप भी ऐसे कार्य कर सकते हैं, आप भी ब्राह्मणों का अपमान कर सकते हैं, आपके द्वारा किया गया हो या हो गया हो, स्त्री का अपमान हो गया हो, गुरु का अपमान हो गया हो, वृद्धजनों का अपमान हो गया हो, या आप अपने कुल देवता को उनकी पूजा नहीं करते हो, कुल देवता का ध्यान नहीं रखते हो, या आप भी किन्हीं धार्मिक कार्यों में संलिप्त रहते हो, तो ये सब लक्षण आपके पूर्वजों को अतृप्त करने वाले हैं। क्या उपाय करें कि पितरों को शांति मिल जाए और आपकी जो रुकावट बाधाएं जो इसके लक्षण बताए गए थे वो दूर हो जाएं? चूंकि अब आपके पितर तो है नहीं, वो तो जो कर गए वो हो ही गया, लेकिन अब आपको इस जीवन में क्या करना है कि जो दोष आ गया है उसका निवारण हो जाए। तो सबसे अच्छा यह है कि आप अपने पितरों के प्रति श्रद्धा का भाव रखें और जब भी कोई मांगलिक कार्य हो तो उनको एक बार याद करें। सबसे पहले उन्हीं को याद किया जाए। दूसरा, गया जी या हरिद्वार में उनका तर्पण विधिवत रूप से किया जाए। रविवार या अमावस्या के दिन यदि पितरों का तर्पण किया जाता है तो वो जल्दी प्राप्त होते हैं और उनको एक शांति मिलती है और उनकी कृपा आपको मिलने लगती है। और सबसे सटीक और सीधा उपाय है कि भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करें, तो इस योग के सारे बंधन कट जाते हैं, यानी आपके जो पितर हैं वो पूर्णतः संतुष्ट हो जाते हैं, उनको शांति मिलती है। तो आपको रुद्राभिषेक करना ही चाहिए यदि आपकी जन्म पत्रिका में पितृदोष है। यदि आपके पितृ संतुष्ट हो जाते हैं, संतृप्त हो जाते हैं, तो निश्चित मानिए जो इस दोष के होने से जो आपकी रुकावट बाधाएं, परिवार में मांगलिक कार्य का नहीं होना, विवाह आदि में विलंब होना, आर्थिक संकट आना, संतान का अच्छे से परफॉर्म नहीं करना, ये सब बाधाएं दूर हो जाएंगी और आपके जीवन में भी सुख समृद्धि आ पाएगी। साथियों, पितृदोष के संदर्भ में आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं किसी अन्य रहस्य के साथ में। धन्यवाद।